नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बुध यदि वृश्चिक राशि में होगा तो इसके जो प्रभाव है, इसके जो परिणाम है वो किस प्रकार के हो सकते हैं, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धाश्रम, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशि है, इन सभी 12 राशि में बुध का जो प्रभाव होगा, जो परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप इसका आनंद जरूर लीजिए। उसी प्रकार हर एक राशि में बुध, शुक्र और मंगल होगा तो उसके जो प्रभाव होंगे वो किस प्रकार के होंगे, इस विषय पर भी वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि वृश्चिक राशि में बुध होगा तो इसके जो प्रभाव है वो किस प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि इसके लिए हमें वृश्चिक राशि के बारे में और बुध के बारे में संक्षिप्त रूप से जानकारी लेना आवश्यक है। जैसे कि वृश्चिक राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष के कुंडली में अष्टम भाव में आने वाली यह राशि है। स्त्री राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो मंगल है। इस राशि का जो तत्व है वो जल तत्व है और स्थिर स्वरूप यह राशि है। और थोड़ी सी सीक्रेटिव यह राशि है, मन की बात जल्दी से ओपन नहीं की जाती। ये जो राशि है थोड़ी सी तीखी तेज तर्रार है। उसी प्रकार बुध के बारे में अगर कहा जाए तो ये जो बुध ग्रह है, ये बुध ग्रह मुख्य रूप से यह जो बुध ग्रह है वो बौद्धिकता से संबंध रखता है। मतलब आपका जो बौद्धिक स्तर है, आपके जो विचार है वो किस प्रकार से है, उसी प्रकार आप में जो शोधक वृत्ति है वो किस प्रकार की है, मतलब आपकी जो इंटेलेक्ट लेवल है वो किस प्रकार की है, आप किस प्रकार किस तरह से सोचते हो। उसी प्रकार वाणी का भी कारक है। आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो भी किस तरह प्रकार का है वो भी देखा जाता है। मामा का भी कारक है, मतलब आपके माँ के भाई बहन ही है या फिर घर के जो लोग हैं उनका भी ये कारक माना जाता है। मस्तिष्क या फिर त्वचा का भी ये कारक माना जाता है। तो ऐसा जो बुध यदि वृश्चिक राशि में होगा तो उसके जो प्रभाव परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे। तो पहले सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि पॉजिटिव भी है कि यदि वृश्चिक राशि में बुध होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनकी जो बुद्धि होती है वो काफी ज्यादा तीखी होती है, काफी ज्यादा तेज होती है। मतलब इनकी जो ग्रास्पिंग होती है वो काफी अच्छी और सटीक देखी जाती है। आपको इनके बुद्धि का पता कभी नहीं चलेगा जब तक कि आपका इनके साथ इंटरेक्शन न हो। क्योंकि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं स्वयं के बारे में नॉर्मली ज्यादा नहीं बोलते, मितभाषी होते हैं। यदि किसी स्त्री की कुंडली में भी यदि वृश्चिक राशि में बुध होगा तो नॉर्मली हम देखते हैं कि जो स्त्री वर्ग होता है वो उनका शेयरिंग करना काफी ज्यादा पसंद आता है। लेकिन वृश्चिक राशि में बुध होगा तो जो वो ज्यादा नहीं बोलेंगे, अपने अपने बारे में ज्यादा नहीं बोलेंगे। जब भी आपके इनके इंटरेक्शन होते हैं और बहुत क्लोज इंटरेक्शन रहेगी उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि इनकी जो सोच है, इनके जो विचार है वो किस प्रकार का है। नॉर्मली वक्र बुद्धि इनकी थोड़ी देखी जाती है। वृश्चिक राशि में बुध यदि किसी का भी होगा तो थोड़ी सी वक्र बुद्धि देखी जाती है। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, इन्हें कंपटीशन पसंद नहीं आती। मतलब कोई अगर इनके 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 आगे जा रहा है तो हमेशा वो compete करेंगे कि कैसे ये आगे जा सकते हैं। अब इसके बारे में किसी के साथ वो ज्यादा नॉर्मल चर्चा नहीं करते, लेकिन इनमें ये बात थोड़ी देखी जाती है। इनकी जो वाणी होती है काफी ज्यादा तीखी देखी जा सकती है। हालांकि कभी कभी आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन इनके मन के विरोध में अगर कोई बात होती है तो ऐसी ऐसी बातें आपको बोलेंगे जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। मतलब आपसे जो भी गलतियां की है वो सारी आपके सामने रखें और टू द पॉइंट बोलने वाले होते हैं, थोड़े से डिसिप्लिन होते हैं। और इनकी, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, ग्रास्पिंग काफी अच्छी देखी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जो बुध है वो यदि वृश्चिक राशि में होगा तो वो शुभ फलदायी माना नहीं जाता, क्योंकि ये जो राशि है वो जल तत्व की राशि है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस राशि का जो स्वामी है वो मंगल है। मंगल और बुध जो ग्रह है वो दोनों नैसर्गिक शत्रु ग्रह है। तो मंगल की किसी भी राशि में, मतलब मेष राशि में या फिर वृश्चिक राशि में यदि बुध होगा तो वो अशुभ फलदायी माना जाएगा। खास करके वृश्चिक राशि में बुध होगा तो मिथुन राशि और कन्या राशि में जो भी ग्रह होंगे, या फिर मिथुन राशि या फिर कन्या राशि कुंडली में जिस भी भाव में आते हैं उस भाव के आपको कंपलसरी कोई ना कोई तो निगेटिव फल मिलने ही वाले हैं। खास करके यहाँ पर जैसे हम चर्चा कर रहे हैं कि यदि वृश्चिक राशि में बुध होगा तो खास करके जो मिथुन राशि में जो भी ग्रह होंगे या फिर मिथुन राशि आपके कुंडली में जिस भी भाव में आते हैं उससे रिलेटेड किसी ना किसी प्रकार के नेगेटिव जो बातें हैं वो आपको मिलेंगे ही जरूर। ये बातें आप अपनी कुंडली में जांच सकते हो या फिर देख सकते हो। उसी प्रकार यदि वृश्चिक राशि में बुध होगा तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि इनकी जो वाणी होती है वो थोड़ी सी तीखी, तेज और तर्रार हो सकती है। और दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, यदि इस बुध के साथ मंगल होगा
तो स्किन एलर्जी होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। मंगल अकेला भी यदि वृश्चिक राशि में होगा, तो भी इस प्रकार की जो बातें हैं, वो हो सकती हैं। सिर दर्द होने की संभावना थोड़ी-सी ज़्यादा बनती है। लेकिन मंगल के साथ यदि बुध यदि वृश्चिक राशि में होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, इनकी जो बुद्धि बौद्धिक होती है, वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। कोई भी बात अगर इन्होंने मन में ठान ली, तो उसे पूरा कर कर ही छोड़ते हैं। उसी प्रकार इनकी जो कैपेबिलिटी है, इसके बारे में आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि इनका जो बौद्धिक स्तर होता है, वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। लेकिन यदि मंगल बुध के साथ वृश्चिक राशि होगी, तो फिर बुध की जो भी राशि, मतलब मिथुन और कन्या राशि जिस भी भाव में होगी, उससे रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा तीखे तेज जो परिणाम है, वो मिलने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बनती है। इस बुध के साथ, मतलब बुध यदि वृश्चिक राशि में होगा, तो इस बुध के साथ यदि रवि होगा, तो वो बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, जीवन में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं, खास करके करियर के मामले में बहुत ही आगे बढ़ने वाले होते हैं, और इनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ वगैरह बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। ऊँचे ओहदे के जो भी काम है, या फिर बिज़नेस में भी ऐसे जो व्यक्ति हैं, वो काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। सिविल सर्विसेज़ में भी जाने की संभावना इनकी काफ़ी अच्छी बनती है, क्योंकि इनकी जो बौद्धिक स्तर होता है, वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। उसी प्रकार इस बुध के साथ यदि गुरु होगा, तो भी ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, नॉर्मली देखा जाता है कि ऐसे जो व्यक्ति, इनको रीडिंग करना या फिर ज्ञान के बारे में बहुत ही ज़्यादा मालूमात देखी जा सकती है। खास करके ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, गुप्त विद्या के बारे में ज़्यादा सोच विचार रखने वाले होते हैं। ज्योतिष के बारे में भी इनका जो अट्रैक्शन होता है, वो काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। उसी प्रकार यदि शुक्र और बुध की युति होगी वृश्चिक राशि में, तो ये मान के चलिए कि आपकी लव मैरिज होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बनती है। लेकिन यहाँ पर यदि शुक्र जो है, वो यदि विशाखा या फिर ज्येष्ठा नक्षत्र में होगा, तो विवाह सुख में ये बाधा ला सकता है। ये भी उतनी ही महत्वपूर्ण बात है। उसी प्रकार बुध के साथ यदि शनि वृश्चिक राशि में होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, इनकी जो बुद्धि होती है, इनके जो विचार होते हैं, इनकी जो सोच होती है, वो काफ़ी वक्री हो सकती है। मतलब सकारात्मक विचार इनमें थोड़े से कम ही देखे जा सकते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, अगर किसी व्यक्ति के विरोध में जाए, तो उसे पूरा कर कर ही छोड़ते हैं। बहुत ही ज़्यादा सिक्रेटिव ये ऐसे जो व्यक्ति है होते हैं, वो हो सकते हैं। आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इनके मन में जो बातें हैं, वो किस प्रकार की चल रही है, और थोड़ा-सा स्ट्रेस लेने वाले होते हैं। और यहाँ पर यदि बुध यदि वक्री है, तो ये मान के चलिए, मतलब वृश्चिक राशि में किसी भी ग्रह के साथ, या फिर अकेला भी बुध है, और यदि वो वक्री होगा, तो डिप्रेशन में जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बनती है, बहुत ही ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार ऐसा जो बुध है, वो यदि राहु के साथ होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, उनकी जो ग्रास्पिंग होती है, वो बहुत अच्छी देखी जा सकती है। लेकिन इनके जो मामा होते हैं, मामा के घर में किसी न किसी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस वाली बातें देखी जा सकती है। खास करके बिहेवियर से लेकर ये बातें हो सकती है। मतलब दिमाग के बारे में, या फिर ऐसी जो बातें होती हैं मस्तिष्क के रिलेटेड, तो इस प्रकार की जो स्ट्रेस, टेंशन, या फिर अलग ही प्रकार की जो हम बाहर की वगैरह बातें करते हैं, तो उस वो जो बातें हैं, वो होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। इस बुध के साथ यदि केतु होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति हैं, इनकी बुद्धि तो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है, लेकिन वाणी बहुत ही ज़्यादा तीखी देखी जा सकती है। नॉर्मली ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, वो पुराण विद्या या फिर ज्योतिष, या फिर ऐसी जो विद्याएँ हैं जिसमें ब्लैक मैजिक वगैरह ऐसी जो बातें होती है, उसमें ज़्यादा वो इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो नॉर्मली देखा जाए, तो बुध यदि वृश्चिक राशि में होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति, बुद्धिमत्ता तो इनकी काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन स्वास्थ्य के बारे में, या फिर इनकी जो सोच है इसके बारे में, ऐसा जो बुध है, वो थोड़ा-सा नेगेटिव देखा जा सकता है। उसी प्रकार यह बुध यदि, मतलब वृश्चिक राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। इसमें यदि विशाखा और ज्येष्ठा नक्षत्र में यदि बुध होगा, तो वो शुभ फलदायी माना नहीं जाता। स्वास्थ्य के बारे में समस्याएँ सामने ला सकता है। इनकी जो वाणी होती है, वो भी काफ़ी तीखी देखी जा सकती है। लेकिन अनुराधा नक्षत्र में यदि बुध होगा, तो वो शुभ फलदायी माना जाएगा। उसी प्रकार बुध के साथ यदि हर्षल होगा, युति में होगा, या फिर प्रतियोग में होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, इनकी वाणी भी काफ़ी तीखी देखी जा सकती है। किसी औरों के साथ इनका एडजस्ट होना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है, लेकिन बौद्धिक स्तर इनका बहुत ही ऊँचा माना जा सकता है। रिसर्च में ऐसे जो व्यक्ति हैं, वो काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मिथुन और कन्या राशि आपकी कुंडली में जिस भी भाव में होगी, उससे रिलेटेड जीवन में बहुत बड़े स्ट्रेस, टेंशन, प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार यदि बुध यदि नेपच्यून के युति में होगा, वृश्चिक राशि में होगा, तो इनकी जो इंट्यूशंस है, वो बहुत ही भारी भरकम देखे जा सकते, बहुत ही अच्छे इंट्यूशन में देखे जा सकते हैं। लेकिन ये बुध के नेपच्यून के प्रतियोग में यदि बुध होगा,
तो स्वास्थ्य के बारे में या फिर सोच के बारे में समस्याएँ ला सामने ला सकता है। चाइल्डहुड में ऐसी कोई बात हो सकती है जो बात इनके मन में हमेशा रहती है, बहुत ही ज़्यादा सिक्रेटिव देखें इंट्रोवर्ट जो व्यक्ति होते हैं, इस प्रकार के जो लक्षण हैं वो इनमें दिखाई दे सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो बुध यदि वृश्चिक राशि में होगा तो बौद्धिक रूप से वो शुभ फलदायी होता है। लेकिन आपके स्वास्थ्य के बारे में, सोच के बारे में ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, इनसे थोड़ा-सा आपको बचना होगा या फिर ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, वो थोड़े-से तीखे देखे जा सकते हैं। आपके इस विषय पर विचार क्या है? आपके अनुभव क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।